नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी वाली जॉब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसमें सैलरी रहने वाली है 60,000। वीडियो में देखेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, क्या रहेंगी लास्ट डेट, क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो वैकेंसी आई है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ये आई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट AIMS मोहाली और टिस के साथ मिलके एक प्रोग्राम को रन कर रही है, विच इज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आप देखेंगे दिस ईयर्स ऑफ बजट 25-26 के बजट के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्कीम का ऐलान किया गया था, जो थी युद्ध नशया दे विरुद्ध। इसका मेन एम था जो ड्रग एडिक्शन के केसेस हैं पंजाब के अंदर, बेसिकली उनके लिए काम करना, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना, यूथ को सही रास्ते पे लाना और उनके मेंटल हेल्थ पे काम करना। उसी का ही एक हम ये पार्ट मान सकते हैं, इनिशिएटिव मान सकते हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। और पहले भी 2-3 बार ऐसी वैकेंसीज आ चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अभी एक और वैकेंसी आई है टिस के साथ नए इनिशिएटिव के दौरान। अब इसके की फीचर्स क्या रहेंगे? ये 2 साल की रहने वाली है, जिसमें आपको पंजाब और चंडीगढ़ के एरियाज में आपकी पोस्टिंग रहेगी। 60,000 पर मंथ का आपको रेम्यूनरेशन रहेगा। इसमें जो एलिजिबिलिटी बोली है, वो बोला है कि अगर आपके पास PG डिग्री है इन साइकोलॉजी और सोशल वर्क विद 2+ ईयर्स ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ और रिलेटेड सेक्टर। मेंटल हेल्थ के साथ आप मान लीजिए कम्युनिटी के साथ आपने काम किया हो हेल्थ रिलेटेड इनिशिएटिव्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रहेगी 32 ईयर्स। और वही अगर आपने यहाँ पे बोला गया है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अगर आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं, तो आपको ये अप्लाई कर लेनी है इस फेलोशिप को। 35 में पोस्ट रहने वाली है और लास्ट डेट रहेगी 7 दिसंबर 2025। अब देखते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्टली टिस की वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस दिए हुए डायरेक्ट फॉर्म का लिंक है ये, आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं। हम ऊपर वाले से देखेंगे, उसी के अंदर एक और स्टेज ऐड होएगी, तो आपका ये गूगल फॉर्म भी खुल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ एक इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो टिस की वेबसाइट का ही पार्ट है। यहाँ पे अबाउट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इसमें और भी रिक्रूटमेंट आती हैं। अभी प्रोजेक्ट रिलेटेड रिक्रूटमेंट है, तो इसमें अगर आप देखेंगे यही सारी डिटेल्स मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब इसका फॉर्म देख लेते हैं। ये गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एक लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रहेगा। यही सारे फीचर्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जब आप इसको करेंगे रिकॉर्ड, तो आप ये आपका क्लाउड में जाके सेव होगा। यहाँ पे आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, वाला सेक्शन टिक करना है। इसमें आपको 3 सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 सेक्शंस में क्या क्या बातें बोली हुई है कि फर्स्ट में तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है इन फर्स्ट सेक्शन, जिसमें आप अपनी डेमोग्राफिक डिटेल्स देंगे, एजुकेशनल डिटेल और वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। इसमें आप वही वर्क एक्सपीरियंस डालेंगे जो आपके इस सेक्टर से अलाइन करेगा। दैट रेस्पॉन्स विल बी कंसिडर्ड एज अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस, जो कि आपका पब्लिक हेल्थ या मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड अगर एक्सपीरियंस है, तो ही वो काउंट होगा। उसके बाद सेकंड के अंदर आपको बोला है कि कुछ क्वेश्चंस होंगे विच इज गिवन फॉर जजिंग योर रेडीनेस फॉर दिस फेलोशिप। और थर्ड के अंदर आपको बोला है कि एक SOP प्रिपेयर होगा, और उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं उस वीडियो के लिए, उसके थ्रू आपको जाना है। अब देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। आप इसमें अपना नेम भरेंगे, अपनी DOB, आपका एज विच शुड नॉट बी मोर देन 32, इसको हम 31 डाल लेते हैं सपोज करो, और इसको हम 20 इसको हम पुट इट एट 2000। विमेन, ईमेल ID हम डाल लेते हैं यहाँ पे मेरी वाली job@gmail.com, इसको हम डाल लिया। करंट सिटी सपोज अम्बाला, आई एम पुटिंग इट एज अम्बाला, आई कैन पुट इट एज 0। लैंग्वेजेस, if you know Punjabi, tick Punjabi, otherwise you can leave it and then you can move to next। अब इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, बैचलर्स, फील्ड ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी, उसके बाद ग्रेजुएशन ईयर,
उसके बाद CGPA, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट वर्क है वो, फील्ड रिलेटेड कोई वर्क है, इंटर्नशिप है, कोई और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है वो, अलॉन्ग विद दी मास्टर डिग्री का डिटेल्स, इसको आपको पूरा फिल करना है। चलिए इसे फिल कर लेते हैं। सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। हैव यू कंप्लीटेड एनी सर्टिफिकेट कोर्स, अगर करा है तो यस, अदरवाइज यू कैन फिल एस नो, देन मूव टू नेक्स्ट। हैव यू कंप्लीटेड एनी डिप्लोमा कोर्स, करा है तो यस, अदरवाइज नो, देन यू विल अगेन मूव टू नेक्स्ट। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ पे मांगा है कि आपने कितनी ऑर्गेनाइजेशन में अब तक काम किया है, उसको डेजिग्नेशन वाइज, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, हु इज द एम्प्लॉयर, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रही हैं, किस तरीके का नेचर ऑफ वर्क रहा है, क्या टारगेट पॉपुलेशन रही थी, क्या ड्यूरेशन रहा था। ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन 1 के बारे में आपको पूरा ये डिटेल्स फिल कर लेनी है। ये पूरी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आप इसमें एक ऑप्शन और है, दैट इफ यू हैव वर्क मोर देन इन वन एजेंसी देन यू कैन पुट इट एज यस, अदरवाइज यू कैन सेलेक्ट नो, एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको बोला है आपको 250 वर्ड्स में ये आंसर देना है। इसके लिए 250 वर्ड्स में पहला क्या है, व्हाट डज लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ मीन टू यू, टेल अस अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंस एंड कनेक्ट वे यू वांट टू बी इन 5 years। तो आपको इसमें अपना एक विजन प्लान बताना है एज पर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि अगर आप इसी सेक्टर में, इसी फील्ड में काम करते हैं तो आगे और क्या हो सकता है, और आपको क्या इस फेलोशिप के अंदर गैप दिख रहा है, उसे आप कैसे फिल करेंगे। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ डिलीवरी इन इंडिया वेरीज ड्रास्टिकली बाय कॉन्टेक्स्ट, इसमें आपको ये बताना है कि कहाँ आपने कोई गैप अगर ऑब्जर्व करा है तो वो आपने क्या ऑब्जर्व करा है, और आप उसमें क्या मतलब पॉलिसी चेंज के अलावा आपको क्या लगता है कि कोई ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, क्या बनानी चाहिए, कैसे काम हो सकता है, वो आपको यहाँ पे आंसर बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें आपको बोला है कि लो रिसोर्स इंटरवेंशन या फिर जो प्रोसेस चेंज होता है जो आपने प्रीवियस वर्क में इंप्लीमेंट करा है उसे आप डिस्क्राइब करिए। और इफ यू हैव 5 मिनट स्टैंडिंग मीटिंग विद द डीसी टू स्केल अप, तो आप इसे कैसे पिच करेंगे, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे आंसर फ्रेम करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मेंटल हेल्थ फील्ड आर पर्सनल वैल्यूज समटाइम्स क्लैश विद प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स। यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात आती है, ये सेफ्टी की बात आती है, तो यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि आपका क्या पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है इस केस में जहाँ पे आपने ये फेस किया हो। इसमें आपको एज पर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि भाई एक प्रोफेशनलिज्म, और जब हम पर्सनल प्रोटोकॉल्स की बात करने लगते हैं, प्रोफेशनल प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं और उसमें कुछ तरीके के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है जहाँ पे आपने ऐसा इंस्टेंट फील किया हो, है ना, और आपने तब कैसे डिसाइड किया है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप डेली काम को कर सको, उसके लिए एक अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करनी एक सिचुएशन जहाँ पे आपने बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स में काम किया हो, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में आपने काम किया हो, उनके बीच जो सामंजस्य बनाने का काम है वो आपने किया हो। आपको उसका स्टेप बताना है कि कैसे उस प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस रोल यू में इंटरेक्ट विद फैमिलीज, इंडिविजुअल्स यूजिंग सब्सटेंसेस और ग्रुप, उसमें आपको अपना पास्ट एक्सपीरियंस को रखते हुए बताना है कि आपने कैसे वल्नरेबल सेक्शंस के साथ काम किया, या फिर आपने कैसे जो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आए तब आपने कैसे उसको टैकल किया और कैसे आपने उसको सॉल्व किया, नेविगेट किया। तो ये जस्ट टू चेक योर प्रीवियस एक्सपीरियंस कि आपका जो वर्किंग स्टाइल था या आपकी जो स्ट्रेटेजीज थी उस समय टू कोप अप विद द चैलेंजेस ऑन ग्राउंड। क्यों उसमें ऑन ग्राउंड बोला हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे जाके कम्युनिटी के साथ, जो बच्चे ड्रग एडिक्टेड हैं उनके पेरेंट्स के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आई वुड से दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दी पंजाब कैंडिडेट्स, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज का प्रेफरेंस अपने आप में एक एडवांटेज है। और पंजाबी एक तरीके से वी कैन से इट इज कंसीडर्ड एज अ मस्ट लैंग्वेज। हाउएवर एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बट प्रेफरेंस डेफिनेटली जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, उनको इसमें मिलेगी। उसके बाद हाउ डू यू कोप अप विद हाई इंटेंसिटी वर्क,
where do you place yourself on the spectrum between pushing through and maintaining clear work life boundaries? तो यहाँ पे आपको कुछ अपने एग्जाम्पल सेट करके इस आंसर को एक्सप्लेन करना है. अगेन नो आंसर शुड बी मोर देन 250 वर्ड्स. व्हाट इज करंट एज लीडर? हु इज करंट एज लीडर हु लुक अप टू यू? और उसमें आप क्या क्या क्वालिटीज, आपको बेसिकली आपका एक आइडल के बारे में पूछा है और आपको कौन कौन सी उनकी क्वालिटीज हैं जो एस्पायर करती हैं और क्या वो क्वालिटीज हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है. ये सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे. अब यहाँ पे जो एसओपी बनाना है वीडियो के लिए, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से. इसको हम रीड भी कर लेते हैं बिकॉज दिस इज द लास्ट स्टेप फॉर द फॉर्म. इसको हम देख लेते हैं जरा. इसने बोला है prepare a video introducing yourself and briefly describe your reason for applying for this role. इसके अंदर आपको क्या बताना है? अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना करंट मोटिवेशन और अपने फ्यूचर गोल्स को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. इसमें बोला है आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक मूवमेंट और रियलाइजेशन इन योर पास्ट 2+ ईयर्स, क्योंकि इसमें मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 2+ ईयर्स की बोली है. अगर मोर देन 2+ भी है तो भी आपको इसमें अप्लाई कर लेना है. तो इसमें तो सबसे पहले आपको वही एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करना है और आपको क्या लगता है कि ये फेलोशिप क्यों सही है आपके लिए. और तीसरा ये बोला है इफ यू कंप्लीट दिस फेलोशिप सक्सेसफुली what specific changes do you hope to drive in Indian mental health ecosystem over the next 5 years. अगर आप देखेंगे तो जो आपसे प्रीवियस जजमेंट वाला सेक्शन था जहां पे आपको 250 वर्ड्स में क्वेश्चन थे, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप इसी सेक्टर में आगे काम करते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर में आपका क्या विजन प्लान है, द फर्स्ट क्वेश्चन. तो ये समथिंग रिलेटेड टू दैट इट इज देयर. इसको आपको वीडियो फॉर्म में देना है. अब इसमें क्या बोला है, क्योंकि ये वीडियो फॉर्म में रहेगा तो इसका टाइम लिमिट रहेगा मैक्सिमम 5 मिनट का. इसमें बोला हुआ है मैक्सिमम 5 मिनट्स ये आपका टाइम है. और फेस आप कैमरा फेसिंग करेंगे. और उसके बाद आपको क्या बोला है, प्लीज डू नॉट रीड अ स्क्रिप्ट. वो चाहते हैं कि आप ऐसे बात करें जैसे सामने आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं, उस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है. MP4 फॉर्मेट के अंदर करना है जिसमें आपकी ऑडियो क्लियर होनी चाहिए, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए और मिनिमल बैकग्राउंड नॉइस होना चाहिए. आप इसे मोबाइल के डिवाइस से रिकॉर्ड कर सकते हैं और या फिर जूम मीटिंग के लिंक में भी एक ऑप्शन होता है रिकॉर्ड करने का, वहां से भी आप कर सकते हैं. उसके बाद आपको इसे क्या करना है, गूगल ड्राइव में डाल के इसके लिंक को यहाँ पे शेयर कर देना है. उसके बाद लास्ट में जब आपका वीडियो यहाँ पे डलेगा उसके बाद इसमें आप आई कंफर्म में क्लिक करेंगे और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर लेंगे. उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरी वाली जॉब चैनल पे. धन्यवाद.